नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों, कन्या वार्षिक लव राशि फल। यह वर्ष आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके प्रेम संबंध, एक्स्ट्रा अफेयर के लिए कैसा रहने वाला है, हर एक विषय पर गंभीर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये समझें कि वर्तमान में वो 3 ग्रह जो पूरे वर्ष का आपको फल देने वाले हैं और किस महीने में आपके रिलेशन ज्यादा होंगे, कौन से महीने में आपकी ब्रेकअप जैसी स्थितियां बनेंगी, क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। मित्रों, एक खास बात, मैं जो कह रहा हूं यदि वो गलत साबित हो रहा है तो ये बात समझ लेना, केतु कुल की उन्नति करता है और ये बात किसी का बाप गलत नहीं कर सकता, ध्यान से समझना। और दूसरी बात, तो किसी के दादा में भी दम नहीं है जो गलत साबित करते हैं। मित्रों, 3 नक्षत्रों का स्वामी है केतु, अश्विनी, मघा और मूल, और ये तीनों नक्षत्र मूल के माने जाते हैं, ये बात ध्यान रखें। और वर्तमान में जहां पर केतु गोचर कर रहा है वो कन्या राशि है। कन्या राशि वैसे भी प्रेम की राशि मानी जाती है, तो प्रेम संबंधों को ये बढ़ावा देगा। 2024 में आप ये देखेंगे कि कन्या राशि के रिलेशन में मधुरता 100% आएगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जो केतु कन्या में गोचर कर रहा है और जिनकी भी लग्न कन्या राशि की है, जिनकी कन्या राशि है, वो इस बात को ध्यान से समझना, व्यापार में उन्नति देने वाला केतु है, आपके लक्ष्य की पूर्ति कराने वाला ये केतु है। बहुत ध्यान से समझें। सबसे पहले और सबसे पहला प्रश्न कि अकेलापन क्या खाएगा? अकेलापन क्या खाएगा? नहीं। अकेले अगर आप हैं और आपकी राशि कन्या है तो ये बात ध्यान रखिएगा, वर्ष 2024 आपको नए संबंधों की ओर ले जाएगा। और सबसे खास इस वर्ष में 2024 में आपके लिए कुछ महीने बहुत ही ज्यादा खास होंगे। अप्रैल, जुलाई और नवंबर, ये 3 महीने आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन 3 महीनों में आप ये देखेंगे आपके संबंधों में बहुत ज्यादा मधुरता आएगी। एक और खास बात मित्रों, यदि आप अंक ज्योतिषीय सिद्धांत को समझें तो उसमें भी आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 6 का जो अंक होता है वो शुक्र का माना जाता है और शुक्र सुख का कारक होता है। इसलिए भी जब इस अंक में केतु गोचर कर रहे हैं तो हमारे भारतीय ज्योतिष सिद्धांत में लिखा हुआ है कि केतुहु कुलस्योन्नति ही, केतु कुल की उन्नति करता है। सीधी सी बात है कि केतु यहां पर हानि नहीं देगा, आपको एक उच्च सफलता की ओर ले जाने वाला है ये केतु। यहां पर लव रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप के लिए केतु सबसे अच्छा प्रभाव देगा, आपको 100% लाभ देगा और वो लाभ आपको देखने को मिलेगा मित्रों 18 फरवरी 2024 से। आप इस चीज को आज ही नोट कर लें कि आपके संबंधों में बहुत ज्यादा मधुरता आएगी और आपका प्रेम निरंतर बढ़ेगा। ये बात बहुत ध्यान से समझना। लेकिन जो लोग वर्तमान में मैरिड लाइफ में हैं, इस बात को समझें कि केतु के आने से मैरिड लाइफ में जरूर प्रॉब्लम आई है, मैरिड लाइफ में बहस हो रही है और ये चीज 30 अक्टूबर 2023 से नोटिस करें, बहुत ही ज्यादा नोटिस करें, क्योंकि जब से मैरिड लाइफ में ये केतु का गोचर शुरू हुआ है बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी है। ये बात मैरिड लाइफ वाले जरूर जानते होंगे, लेकिन जो भी लोग इसको जानते नहीं है, मतलब नहीं समझ रहे हैं और वो कुछ पूजा कर रहे हैं, जैसे कि शनि से रिलेटिव पूजा कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, तो उनकी मैरिड लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। ये भी कह रहा हूं कि जो लोग नियमित सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, नियमित रूप से पूजा कर रहे हैं, उनके लिए इस केतु ने कोई समस्या बढ़ाई नहीं है। इस बात का भी ध्यान दें मित्रों।
यहां पर हम यदि आपको ये बताएं कि लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा करीबी रिश्ते और बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते कब बन सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखें कि वर्ष 2024 में जो मैंने आपको बताया, अप्रैल का महीना, जुलाई का महीना और नवंबर का महीना जो है वो आपके लिविंग रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। फिजिकल रिलेशनशिप के जो योग बनेंगे वो इन्हीं स्थितियों में ज्यादा प्रभावित हैं। एक और खास बात, विवाह के योग के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कन्या राशि के हैं तो इस विषय का विशेष ध्यान दें। वर्तमान में आपका गुरु जो है वो 8वें भाव में गोचर कर रहा है। कन्या राशि वाले जातक मैरिड लाइफ में होते हुए भी थर्ड पार्टी से जुड़े हैं, ये चीज अक्सर देखी गई है और मैं आपको ये कहूंगा भी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में आपका पार्टनर विवाह को टालेगा और ये स्थिति आप देख रहे होंगे, विवाह की स्थितियां नहीं बन पा रही हैं। इसका मूल कारण है गुरु अष्टमस्थ होना। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहां पर दे रहा है, इस बात को भी समझें। लेकिन मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल के महीने से, इस चीज को नोटिस कर लेना, अप्रैल के महीने से वर्ष 2024 में अप्रैल का महीना जब ये प्रारंभ होगा और 31 अप्रैल के बाद मतलब मई के महीने से लेकर और 2025 मतलब 22 अप्रैल 2025 तक 100% विवाह के योग रहेंगे और इस बीच में विवाह होगा भी। नवंबर का महीना जो आएगा वो विवाह को लेकर ही आएगा। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिश्ते फाइनल जुलाई के महीने में ज्यादा होंगे, ये बात विशेष ध्यान से समझना। यहां पर एक और खास बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरुजी क्या शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कन्या राशि वाले जातकों को शारीरिक कोई प्रॉब्लम आ सकती है? जरूर, बहुत ध्यान से समझे। शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यह सिद्धांतिक निर्णय है कि जब भी शनि ने छठे में गोचर किया है तो ज्यादातर व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हुआ है, कन्या राशि वाला जातक। और इस बात को मैं बताना चाहूंगा कि एक्सीडेंट के योग, अचानक से दुर्घटनाओं के योग, दूसरों का साथ देने में उलझ जाना, ये ज्यादा स्थितियां यहां पर शनि के कारण है। लेकिन एक अच्छा भी प्रभाव दे रहा है शनि। क्या? कन्या राशि वाले जातक यदि विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है। अप्रैल के महीने से आप ये देखेंगे कि जुलाई के बीच यदि आप प्रयत्न करते हैं तो 100% आप विदेश जा पाएंगे। धार्मिक यात्राओं का योग यह वर्ष 2023 से ही चल रहा है। धर्म कर्म में ये रुचि भी बढ़ा रहे हैं, ये बात भी ध्यान से समझिएंगे। लेकिन एक बात और कह दूं, कन्या राशि वाले जातकों के संतान की स्थिति के विषय में यदि हम बात करें तो यह वर्तमान समय जो आने वाला समय है वो संतान के लिए सुखद और समृद्धशाली होगा। मतलब जब गुरु आपकी राशि से, ध्यान से समझे, नवम भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो आपके संतान के योग बनेंगे और पुत्र प्राप्ति के योग भी बनेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान में आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा और स्वास्थ्य से रिलेटेड वर्तमान में प्रॉब्लम भी चल रही है। वो लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, बहुत ध्यान से समझ लें। मित्रों बता रहा हूं, यदि व्यापार के लिए आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो ये बात भी विशेष ध्यान से समझें कि पहले तो अगर आपका रिलेशन कहीं बिगड़ रहा है किसी कारणवशात तो आप पर्सनल रीडिंग लें। दूसरी और विशेष खास बात, जब तक गुरु वृषभ राशि में ना आ जाए तब तक कोई नया व्यापार शुरू मत करना। सीधी बात कह रहा हूं कि कन्या में केतु का गोचर चल रहा है। वर्तमान में कोई नए व्यापार की स्थितियों को आप बढ़ावा ना दें क्योंकि शनि आपका छठे भाव में है और जब भी शनि छठे में बैठता है तो रोग और ऋण ये दो चीजें बढ़ा देता है।
तो ये बात विशेष ध्यान से समझें। कल एक मेरे पास में कुंडली आई थी, वो बोले कि गुरुजी मैं अपने पार्टनर के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में रहता हूं और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेयर करता हूं, लेकिन मेरी पत्नी मेरी भावनाओं को नहीं समझती, साथ ही उसने मुझे तलाक देने की स्थिति बना दी है, बहुत जिद्दी है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं पिछले 2022 से ज्यादा परेशान हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि वर्तमान समय में इस चीज को नोटिस करना आप, वर्तमान समय में जो शनि कन्या से छठे में चल रहा है, एक तो ये पत्नी की तरफ से प्रॉब्लम दे रहा है, ये बात समझें। दूसरा स्वास्थ्य से रिलेटिव भी प्रॉब्लम दे रहा है, और ऐसे कन्या राशि वाले जातक की पत्नियां दूसरों की बातों में जल्दी आ जाती हैं और जिसके चलते अपने रिश्तों को बिगाड़ लेती हैं। कहते हैं ना, जो कान का कच्चा होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ये बात समझिएगा। यहां पर नौकरी की यदि हम बात करें तो वर्तमान जो समय आ रहा है वो आपकी नौकरी के लिए अच्छा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में यदि आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो केतु और गुरु अष्टम में जो है, यहां पर केतु लग्न का मालिक और अष्टम का गुरु मालिक आपको 100% जॉब दे सकता है। अगर आपका कोई भी कंपटीशन है उसमें आप भाग ले रहे हैं तो 100% आप सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि अष्टम में गुरु इस स्थिति में लाभ देता है। मित्रों, एक और खास बात बहुत ध्यान से समझें। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी रत्न कब पहनना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप कन्या राशि के हैं और आपका बुध विशेष रूप से पंचम भाव, नवम भाव, लग्न में है, चतुर्थ भाव में है, दसम भाव में है, सूर्य के साथ में युद्ध है, आप पन्ना पहन लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आप माणिक्य पहन लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि माणिक्य आपको लाभ देगा, संतान की तरफ से सम्मान, समाज में सम्मान, न्यायप्रिय स्थितियों का निर्माण करेगा। 2024 में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा जो समय प्रारंभ हो रहा है वो स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि अप्रैल के महीने के बाद जो गुरु आपके नवमेश के हो जाएंगे तो स्वास्थ्य से रिलेटिव जो समस्याएं चल रही हैं उनको खत्म कर देंगे। यहां पर मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप प्रेम संबंधों में एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं, आपके एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध बने हुए हैं, तो इस बात का ध्यान देना कि यह जो समय शुरू हो रहा है ये एक्स्ट्रा अफेयर में निरंतर प्रेम को बढ़ाएगा, लेकिन केवल अप्रैल के महीने तक। उसके बाद वो थर्ड पार्टी का रिलेशन खत्म हो सकता है, ये बात ध्यान देना। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट मित्रों, कल जो कुंडली मैंने देखी थी उन्होंने मुझसे वह कहा कि गुरुजी ये बताइए कि मैं अपने पत्नी के अलावा मेरा एक रिलेशन और है, लेकिन मैं जब भी उसके पास में जाने की कोशिश करता हूं तभी मेरे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है और मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाता है। मैंने कहा आप पूजा किसकी करते हो? बोले मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपकी कुंडली कन्या राशि की है और वर्तमान में गुरु अष्टम में बैठा हुआ है और आप हनुमान जी की उपासना करते हैं और आप एक नए संबंध को निर्माण कर रहे हैं, नए रिलेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते आपके संबंध भी बिगड़ रहे हैं और आप किसी नए संबंध में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप जिसकी उपासना कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो आपको केवल न्यायप्रिय स्थितियों में ही रखेंगे, आपको भटकने नहीं देंगे। ये एक खास बात है। जो भी लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं, जो भी लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं और वो एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में रहते हैं तो उनके अपने रिलेशन बिगड़ जाते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है। और इस चीज को मैं मानता भी हूं कि जो लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं,
वो अगर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में जाते हैं तो उनका अपना रिलेशन धीरे 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 टूट जाता है और जिसके चलते वो तलाक जैसी स्थितियों का सामना भी करते हैं। तो केवल ये कहूंगा कि अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं और आपकी कुंडली में मंगल मेष राशि में ही बैठा हुआ है तो भूल कर भी थर्ड पार्टी रिलेशन में मत चले जाना, नहीं तो आपके आपसी संबंध बिगड़ेंगे और समाज में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत ध्यान से, आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार फिर सूचित कर दूं कि आपके लिए जो ब्रेकअप का बहुत ज्यादा योग बनेगा, जो बहुत ज्यादा रिलेशन आपके बिगड़ेंगे, वो 10 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक बहुत ध्यान रखना। और यह योग 2024 में 100% आएगा और इस समय में आपके ब्रेकअप 100% होंगे। तो अगर आप किसी अन्य रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो बहुत ध्यान रखेंगे। कुछ राशियां आपके प्रेम संबंधों में 2024 में अपने से आएंगी और रिलेशन में मधुरता भी देखने को मिलेगी। मित्रों, कन्या और वृषभ का संबंध बहुत अच्छा होगा अप्रैल के महीने से। कन्या और मकर का संबंध बहुत अच्छा होगा अप्रैल के महीने से। कन्या राशि और मीन राशि में प्रेम बढ़ेगा अप्रैल के बाद। मित्रों, वहीं विवाह की राशियों के विषय में बात करें तो कन्या राशि और तुला राशि में जो विवाह की स्थितियां बनेंगी वो विशेष रूप से मित्रों अप्रैल के बाद, ध्यान से समझें। और कन्या राशि के बहुत ज्यादा ब्रेकअप होंगे तो वो सिंह राशि में और कुंभ राशि में यहां पर हो सकते हैं। ये बात मैं गोचर के अनुसार कहता हूं। अगर आप अपनी कुंडली की पर्सनल रीडिंग कराते हैं तो आपको ये 100% पता चलेगा कि रिलेशन क्यों बिगड़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय